हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आपको बता दें कि एसएससी जीडी नोटिफिकेशन 2026 जारी हो चुका है। तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई की डेट है। इसमें फॉर्म अप्लाई 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुके हैं और इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक है। और फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि 1 जनवरी तक है। एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने का लिए आपको समय मिलेगा 8 से 10 जनवरी के बीच। इसके बीच आप अपना फॉर्म में कोई भी सुधार करवा सकते हैं। और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 4 दिन पहले आपको मिल जाएगा। और एग्ज़ाम की डेट है फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच। इसके बाद आते हैं वैकेंसी। वैकेंसी में कुल पद पर भर्ती निकली है 25,487 पदों पर इसकी भर्ती निकली है। जिसमें जिसमें जनरल की 10,198 भर्ती हैं, एससी की 3,433, एसटी की 2,091 और ओबीसी की है 5,329 और ईडब्ल्यूएस की है 2,416। इसके बाद आते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस कुल वैकेंसी। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ की 616 भर्ती हैं। इसके बाद आते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ। इसकी 14,595 भर्ती हैं। इसके बाद आते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ। इसकी आपकी भर्ती है 5,490। उसके बाद आते हैं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी, जिसकी 1,764 पदों पर भर्ती है। इसके बाद आते हैं आईटीबीपी यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी 1,293 भर्ती हैं। इसके बाद आती है असम राइफल्स यानी कि एआर, जिसकी 1,706 भर्तियां हैं। इसके बाद आते हैं सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एसएसएफ, जिसकी 23 पदों पर भर्तियां हैं। इसको मिलाकर आपकी कुल भर्तियां होती हैं 25,487। इसके बाद आते हैं शैक्षणिक योग्यता पर जिसमें जीडी कांस्टेबल में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एस एसएसएफ, एसएसबी और राइफलमैन के लिए इसके लिए आपको 10वीं कक्षा या उसके बराबर पास होना चाहिए। इसके बाद आते हैं आयु सीमा एज लिमिट, जो आपकी 1/1/2026 के हिसाब से मान्य होगी। और इसके बाद आते हैं जनरल मेल के लिए फीस 100 रुपये होगी और फीमेल एससी एसटी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं होगी। इसके बाद आती है चयन प्रक्रिया यानी सिलेक्शन प्रोसेस। स्टेज 1 में आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और स्टेज 2 में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी कि पीटी। स्टेज 3 पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा यानी कि पीएसटी। स्टेज 4 पर आपका होगा मेडिकल टेस्ट। इसके बाद आते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी, जिसमें रेस होगी मेल को 5 किलोमीटर 24 मिनट में और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कवर करना होगा। इसके बाद आते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी। इसमें आपको हाइट चाहिए, मेल को हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल की हाइट चाहिए 157 सेंटीमीटर। और उसके बाद आते हैं चेस्ट। चेस्ट आपको अनएक्सपेंडेड यानी कि 80 सेंटीमीटर बिना फुला हुआ और फुलाने के बाद आपका 5 सेंटीमीटर और बढ़ना चाहिए। इसके बाद आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। पेपर 160 नंबर का होगा जिसमें 80 सवाल होंगे। एग्ज़ाम 4 सेक्शन होंगे जिन्हें 60 मिनट में हल करना होगा। अगर कोई जवाब आपने गलत दिया है तो उसमें 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अगर सवाल का जवाब नहीं दिया है तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न टेबल, जिसमें रीजनिंग 20 नंबर की होगी, कुल अंक 40 नंबर। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन जिसमें 40 नंबर होंगे। और उसके बाद आते हैं गणित के 20 क्वेश्चन जो 40 नंबर के होंगे। उसके बाद है हिंदी या इंग्लिश, ये भी 20 क्वेश्चन आएंगे जिनके नंबर होंगे 40 और आपको टाइम मिलेगा 60 मिनट। उसके बाद आते हैं जीके जीएस सिलेबस। जीके जीएस सिलेबस में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, खेल, इतिहास, आर्ट एंड कल्चर, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, विज्ञान। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में आपको एनालॉजी, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, विजुअलाइजेशन, ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आते हैं मैथमेटिक्स में। इसमें आपको सब्जेक्ट होंगे
नंबर सिस्टम, कंपाउंडेशन ऑफ होल नंबर्स, decimals and fractions, and the relationship between numbers, fundamental arithmetical operation, percentage, ratio and proportion, average, interest, profit and loss, discount, mensuration, time and distance, ratio and time, time and work, and etc. उसके बाद आते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। इसमें आपको जो भी चूज किया होगा, जो भी सब्जेक्ट आपने, उस हिसाब से आपको हिंदी या इंग्लिश वो आएगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें।